कहीं आप अनजाने में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर रही है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र की ऐसी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आपके घर परिवार की जीवन की दिशा को ही बदल दे। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। यहाँ हम आपको बताते हैं वास्तुशास्त्र, ग्रहों के गोचर और राशिफल से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। कभी कभी हम अनजाने में ऐसी चीजें गिफ्ट कर देते हैं जो वास्तु के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि इन चीजों को उपहार में देने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि वास्तु के अनुसार कौन सी चीजें होती हैं जो कभी भी किसी को किसी भी कीमत पर गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। में सबसे पहली चीज है चाकू या धारदार चीजें। तो वास्तु के अनुसार चाकू, कैंची, तलवार, शेविंग किट जैसी चीजें जो होती हैं जिनमें धार होती है वो गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि इससे रिश्तों में कटुता आ जाती है और दूरी आ जाती है। मान्यता है कि चाकू उपहार में देने से देने वाले और लेने वाले के बीच संबंध जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी किसी को चाकू, कैंची, तलवार या शेविंग किट जैसी धारदार चीज़ें नहीं देनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अब जो अगली चीज़ है वो है रुमाल। रुमाल गिफ्ट करना भी कभी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इससे दुख और आंसू का संकेत मिलता है, क्योंकि रुमाल को अक्सर हम आंसू पोंछने वाली वस्तु मानते हैं। इसलिए इसे दुख या विदाई का प्रतीक मानकर उपहार में देने से हमेशा मना करा जाता है। जानते हैं तीसरी वस्तु के बारे में, वो है काला कपड़ा। वास्तु और कुछ परंपराओं में काले कपड़े को गिफ्ट करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसे नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। वास्तु के अनुसार काले कपड़े शनि और राहु से जुड़े होते हैं, जिन्हें उपहार में देने से इन ग्रहों की तीव्र और अशुभ ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होती है और लेने वाले और देने वाले के ऊपर इसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। इसी वजह से काला कपड़ा, काली ड्रेसेस भी किसी को कभी उपहार में नहीं दी जाती। जो अगली वस्तु है वो है डूबी हुई जहाज या उदास तस्वीरें। तो ऐसी पेंटिंग या फोटो जिसमें डूबता जहाज हो, उदासी या अकेलापन दिखता हो, उसे गिफ्ट नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और डूबा हुआ जहाज जो होता है जीवन में प्रगति के रुकने, असफलता और असामयिक नुकसान का जो है वो संकेत देता है। तो इसी वजह से ऐसी पेंटिंग्स ना तो किसी को गिफ्ट में देनी चाहिए और ना ही कभी घर में लगानी चाहिए। पांचवी वस्तु है पर्स या वॉलेट। कभी भी किसी को पर्स या वॉलेट जो है उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को ये उपहार स्वरूप देते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ये इस बात का संकेत होता है कि हम अपनी सकारात्मक वित्तीय ऊर्जा किसी दूसरे को भेज रहे हैं। तो इसी वजह से कभी भी किसी को पर्स नहीं देना चाहिए, कोई वॉलेट नहीं गिफ्ट में करना चाहिए। तो जो अगली चीज है वो है कांटेदार पौधे, जैसे कि कैक्टस, गुलाब और नागफनी। तो वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार उपहार में कभी भी इस प्रकार के कांटेदार पौधे नहीं देने चाहिए, ना ही इन्हें घर में रखना चाहिए। माना जाता है कि ये पौधे घर में अशांति फैलाते हैं, वित्तीय समस्याएं देते हैं और अशुभता का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन्हें उपहार में देने से बचना भी चाहिए। और उसके साथ अगर हम अपने घर में खुद से खरीद कर इनको लगाते हैं तब भी हमें इनको नहीं लगाना चाहिए। अगली जो वस्तु है वो है जूते। तो ज्योतिष की माने तो चमड़े से बनी चीजों का और स्पेशली जूतों का संबंध शनि ग्रह से होता है। शनि अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं और शक्ति के ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण कभी भी किसी को शनि से जुड़ी चीजें गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभता का प्रतीक मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ये 7 चीजें हैं हमें कभी भी ना तो किसी को उपहार में देनी चाहिए और ना ही हमें कभी भी उपहार में इन चीजों को लेना चाहिए। तो ये थी
हमारी वो 7 चीज़ें जो हमें लेने और देने से हमेशा ही बचना चाहिए। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी को ऐसा गिफ्ट में किया है या आपको किसी ने गिफ्ट दिया है। अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए और साथ ही आप ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। ऐसी ही वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम अपनी एक अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रोचक जानकारी के साथ। देखते रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।